भारतीय धमकियां ज़हनी दिवालियापन, जुनून और जंगी इश्तियाल अंगेज़ी का मजहर, जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, पुख्तगी और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। तहजीबी बरतरी या कौमी सफ़ाए हस्ती से मिटाने की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करती। DG-ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान उनकी तंग नज़र सोच और जंगी जुनून का आकाश। भारतीय क़यादत ने 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद कोई सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर, अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकत दार करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है और इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी ताउन के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर मोहतात नजर रखे हुए हैं। दहशतगर्दाना सिक्योरिटी खतरात के बायस अफगानिस्तान वाशिंगटन की तवज्जो का महवर है। और 28वीं तरमीम के लिए विफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत से राबता नहीं किया, अफवाहों पर कान ना धरें। तरमीमों के मुसावदे हमेशा आते रहते हैं। आईनी तरमीम पर विफाक ने राबता किया तो मामला CEC में लेकर जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन ने शाहराह भुट्टो के मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि MQM की सियासत दफन हो चुकी। उनके मैंडेट का सबको मालूम है। MQM बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करके भाग गई थी। चंद माह बाद जनरल इलेक्शन आए तो कूद के आगे आ गई थी। उसे कहीं से कोई आस्था मिला था। MQM की जितनी अरसा हुकूमत रही, उनके मेयर वगैरह रहे, वो एक ज़्यादा स्याह दौर के तौर पर याद किया जाता है। MQM ने हमेशा नफरत और लसानियत की बुनियाद पर सियासत की। इस शहर में नफरत और लसानियत की गुंजाइश नहीं। अनमोल और पिंकी की सफरी तफसीलात सामने आ गई। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की GTV न्यूज़ को मौसूल हो गई। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया, जो कि 17 अप्रैल 2023 को एक्सपायर हो गया था। पिंकी को शनाख्ती कार्ड भी कराची से 6 दिसंबर 2016 को मिला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के गिर्द मजीद घेरा तंग। मुलजिमा लाहौर में एक और FIR में नामजद निकली। मुकदमात की तादाद 5 हो गई। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मनशियात फरोश नवाज को पकड़ा, जिसके कब्जे से 1100 ग्राम मनशियात बरामद हुई। मुलजिम नवाज अनमोल और पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। पिंकी डिफेंस में वाक़ अपनी रिहाइशगाह से मनशियात फराहम करती थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने दोनों ममालिक के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तालीम, सेहत, IT और सयाहत के शोबों में मुश्तरका मंसूबों पर बातचीत। मुलाकात में ख़वातीन की फलाह बहबूद और यूथ प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू हुई। आज़रबाईजान के सदर ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज की आज़रबाईजान की क़यादत को पंजाब आने की दावत। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ्त। मोहसिन नकवी का अचानक और अहम सरकारी दौरा तेहरान। इस्कंदर मोमनी से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में मुमकिना पेशरफ्त, खित्ते में बढ़ती कशीदगी के खात्मे, अमन और इस्तेहकाम के क़याम पर गुफ्तगू हुई। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरहदी ताउन, सिफारती और अस्करी रवाबित के फ़रोग़ और मुश्तरका सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहते हुए खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को इंतहाई अहम करार दे दिया। तूफान से पहले की खामोशी। ट्रंप का ईरान का नाम लिए बगैर धमकियां में इस पैगाम। समाजी राबते की वेबसाइट पर तस्वीर जारी। अमरीकी सदर को बहरी जहाज में दिखाया गया। पैगाम लिखा कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी। तस्वीर में सदर डोनाल्ड ट्रंप को इशारा करते हुए दिखाया गया है, जिसमें ट्रंप अमरीका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज के हामिल कैप पहने हुए हैं। इससे कबल एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग देते हुए कहा कि जल्द अमन मुआहिदा ना हुआ तो ईरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। ये उसके अपने मफाद में है कि वो मुआहिदे तक पहुंचे। ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है और उसे उखाड़ा नहीं जा सकता। ईरानी सदर का डोनाल्ड ट्रंप को मायने खेज अंदाज में जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4500 साल पुराने कदीम दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी। मसूद पिज़िश्कियान ने तस्वीर के साथ लिखा कि एशिया का कदीम तरीन जिंदा जानदार कदीम अबरकोह सरोकार दरख्त, जिसकी उम्र कम अज कम 4500
500 साल है। मजीद लिखा कि ये सरजमीन में जुड़ा हुआ है जो इस वक्त भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। ईरान का सब्र हमेशा बरकरार नहीं रहेगा, मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर का खलीजी ममालिक को इंतबाह। एक बयान में मोहम्मद मुखबर ने कहा कि ईरान ने बरसों उन ममालिक को ब्रादर समझा, लेकिन उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी को दाव पर लगाकर अपनी सरजमीन और वसाइल ईरान और फलस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दिए। हालिया जंग के दौरान सेंटकॉम के ज़ेर इस्तेमाल अड्डों के खिलाफ ईरान ने अपने रद्द-ए-अमल में तहम्मुल का मुजाहरा किया, ताहम ये तहम्मुल हमेशा जारी नहीं रहेगा। ईरान आइंदा ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। खत्ते के ममालिक को निशाना बनाने और धमकियों की मजम्मत। मुत्तहदा अरब अमारात का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अदा। इमाराती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तमाम दिफाई इक़दामात का मकसद अपनी खुद मुख्तारी शहरियों और अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ है। मुत्तहदा अरब अमारात किसी भी खतरे या जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अमरीकी हुक्काम ने ईरान पर दोबारा हमलों की मंसूबाबंदी कर ली। अमरीकी अखबार का दावा, एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी जजीरा खार्क समेत अहम तनसीबात पर कब्जे से मुतालिक भी गौर हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन जौहरी तनसीबात मलियामेट करने की तजवीज़ भी सामने आई है। अमरीकी फ़ौजी हुक्काम नई हिकमत अमली को पेचीदा मिशन करार दे रहे हैं। ईरान का आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करवाने का ऐलान। सरबराह ईरानी पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक ईरान बहरी ट्रैफिक के लिए एक पेशावराना मैकेनिज़्म तैयार कर चुका है। नए निज़ाम के तहत सिर्फ वो तिजारती जहाज़ और फ़रीक़ैन इस रास्ते से फ़ायदा उठा सकेंगे जो ईरान से ताउन कर रहे हैं। फ्रीडम प्रोजेक्ट से वाबस्ता जहाज़ों के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 मई को एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे, जहां वो बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान अलग अलग मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। फारिगुल तहसील तुलबा जिंदगी भर नई सोच और नए ख्यालात को अपनाने के लिए तैयार हैं। नौजवान नस्ल को हमदर्दी, इत्तेहाद और दूसरों के एहतराम की इक़दार अपनाना होंगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहते हैं, मयारी तालीम और बेहतर रहनुमाई नौजवानों की कामयाबी की बुनियाद है। आला तालीम का फ़रोग़ मेरे दिल के बहुत करीब है। गवर्नर हाउस पेशावर में नए वज़रा की तक़रीब हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नए सूबाई वज़रा से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में शफ़ी जान, शकील अहमद, तारिक महमूद, नज़ीर अब्बासी, आरिफ अहमद जई शामिल। नामजद वज़ीर अदनान कादरी मुल्क से बाहर होने की वजह से हल्फ ना उठा सके। ईद उल अज़हा कब होगी? हतमी फैसला आज होगा। वज़ारत मज़हबी उमूर ने ज़िलहज 1447 का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात कराची में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। 17 मई इतवार को ज़िलहज का चांद होने की तवक्को है। ईद बुध को 27 मई को हो सकती है। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गैर मामूली रश। लाहौर, मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों की मंडियां रंग बरंगे और खूबसूरत जानवरों से सज गईं। गाय, बैलों, ऊंट और कुर्बानी के दीगर जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जानवरों की महंगी खुराक, ट्रांसपोर्ट के किरायों और देखभाल के बढ़ते अखराजात ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों को ही परेशान कर दिया। मुल्क भर में मौसम का नया अलर्ट जारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वार्निंग। 18 से 23 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, आंधी और यालाबारी का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में मौसम की तब्दीली मुतवक्के, जबकि सिंध में शदीद गर्मी और खुश्क मौसम बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत में इजाफे का भी इम्कान। अलर्ट जारी। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरियों की बड़ी तादाद 2 दरिया पहुंच गई। समंदर की ठंडी हवाओं से शहरी महजूज होने लगे। कुछ अफराद मछली के शिकार में मसरूफ हैं।